आप चाहती हैं ना आप जल्दी बूढ़ी ना हो, तो रात को अपने मुंह, ये जो डैंड्रफ है, ड्राई स्किन है सर्दियों में, इसका क्या हल है? ये स्किन का प्रॉब्लम है। क्रीम से आपकी थोड़ी देर के लिए ड्राइनेस तो जाती है, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती। जिनको ड्राई स्किन का मसला हो, ठीक है, वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर, खवातीन है। लेकिन गर्मियों के अंदर उन्हीं को उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो, तो ये दोनों सूरतें हैं। माँ के दूध के बाद अगर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैं आपको एंटीबैक्टीरियल एजेंट बताने लगी, सर्दियों में उनकी स्किन ड्राई होती है, तो उनको बता दें कि उनकी खूबसूरती भी कम ना हो, कहता वो भी डल ना हो, क्या लगाएं? किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम को खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर सहर चावला। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सर्दियां आ चुकी हैं और अभी आनी बाकी है मज़ीद सर्दियां, और सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो ये होता है कि ड्राई स्किन, यानी कि आप ख़ारिश भी करते हैं ना तो ऐसे वाइट कलर के निशान आपके जिस्म में रह जाते हैं। और उसके अलावा डैंड्रफ, ये दो चीज़ें जो हैं ये ख़वातीन और हज़रात दोनों में बड़ी कॉमन है। तो डॉक्टर सहर चावला आपको पता ही है, उनसे जितने भी हम निकलवा सकते हैं मुफीद मशवरे तो वो लाजमी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार बहुत शुक्रिया फिर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बता दें ये जो डैंड्रफ है, ड्राई स्किन है सर्दियों में, इसका क्या हल है? हर दफ़ा हर साल क्रीमें ले लेके ना बंदे तंग आ चुके हैं। एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्राइनेस के, जो एक्जिमा से एसोसिएटेड है, सोराइसिस से एसोसिएटेड है, कैंडिडा से एसोसिएटेड है, ये स्किन का प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके पास गट का है, ठीक है। तो जब आप क्रीम लगाएंगे तो उससे, जिस तरह आप डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उससे आपका सिम्टम तो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं जाती। तो क्रीम से आपकी थोड़ी देर के लिए ड्राइनेस तो जाती है, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती। यानी कि हम स्किन का समझ, और नहीं, ये स्किन का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास, मैं अब तो माशाल्लाह उंगलियों पे भी काउंट नहीं कर सकती कि सोराइसिस और एक्जिमा, जिसकी इनिशियल सिम्टम्स जो है आपके पास ड्राइनेस से ही स्टार्ट होते हैं, कितने केसेस मैं ट्रीट कर चुकी हूँ। क्योंकि और उसमें हमने स्किन की कोई ऑइंटमेंट यूज़ नहीं की है सिवाय एक दो नेचुरल ऑयल्स के, जिनका मैं इसमें जिक्र करूँगी। उसके लिए आपके पास गट हील होना ज़रूरी है। और जब आपके पास हेयर में भी डैंड्रफ शुरू होती है, चाहे आइसोलेटेड भी शुरू, आइसोलेटेड से मुराद ये है कि आपके सिर्फ सर में डैंड्रफ है और उसके अलावा आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो उसका मतलब है कि आपका गट का बैक्टीरिया गंदा होना शुरू हुआ है। तो नौबत यहाँ तक पहुँची है। मैं ज़रा उसकी वजह भी बता देती हूँ कि क्या है। आपकी बॉडी में जैसे गुड बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया होता है, वैसे गुड फंगस होता है और बैड फंगस होता है। आपकी स्कैल्प में एक फंगस होता है मेलासीजिया। मेलासीजिया जो है वो अदरवाइज़ तो आपके नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है और उसके लेवल्स अदरवाइज़ नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में, आपके गट में गुड बैक्टीरिया नीचे जाना शुरू हो जाए और वो आपकी बॉडी में एक्सपैंड करता जाए और आपके स्कैल्प में भी हो जाए, तो इस फंगस की ग्रोथ बेकाबू हो जाती है। और ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ औकात से बाहर होती है तो उसको फिर नुकसान ही उठाना पड़ता है, इसलिए हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, ठीक है। तो जब वो उससे बाहर हो जाता है तो आपके पास वो जो आपकी स्कैल्प है उसके सीबम पर फीड करना शुरू कर देता है। सीबम आपकी स्कैल्प का मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर जिन फैट्स पर ये फीड करता है वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी फैट्स होते हैं, ओमेगा 6 होते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और इस मेलासीजिया की ओवर ग्रोथ से आपके पास जो स्किन के सेल्स हैं जिन्होंने 1 महीना लगा के रीजनरेट करना था, वो अब 1 हफ्ते के अंदर स्किन से जैसे रिपेयर नहीं होती, उतरना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से आपके पास डैंड्रफ की ये फ्लेकी, ये स्केली जो है अपीयरेंस आती है। अब मुझे बताएंगे प्रॉब्लम तो गट के बैक्टीरिया से शुरू है, तो इसका इलाज कहाँ से आया शैम्पू में? मैं आपको एक और भी रीज़न बता देती हूँ। मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी। हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में सबसे मशहूर जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ठीक है ना, तो आपके पास उसमें है क्या? उसमें आपके पास जिंक पायरेथोन है। जिंक पायरेथोन आपके पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि फॉर द टाइमिंग इट एक्ट्स लाइक एन एंटीबायोटिक, और ये इस फंगस को तो वहाँ से स्ट्रिप करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी है। इसलिए अब इसको यूरोप में बैन किया जा रहा है बिकॉज इसके पोटेंशली डैमेजिंग, डेंजरस, कैंसरस साइड इफेक्ट्स आपके पास सामने आ रहे हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए तो आपके प्रॉब्लम को हील कर देता है बिकॉज एक एंटीबायोटिक है। जैसे आपको एक्नी हुई और एक्नी आपको एक्नी के लिए आपने फौरी तौर पर एंटीबायोटिक ली, क्योंकि एक्नी आपके पास कॉम्बिनेशन है एक बैक्टीरिया का और आपके हार्मोन के ख़राब होने का। लेकिन अगर आपने हार्मोन के मसले को एड्रेस नहीं किया, आपकी एक्नी आपके पास वापस आ गई है, तो उसी तरह आपके पास आपकी डैंड्रफ भी वापस आ जाएगी। लेकिन जब आप अपने गट को हील करेंगे तो उसके बाद आपका डैंड्रफ आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनको ड्राई स्किन का मसला होता है, ठीक है, वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करते हैं, खवातीन हज़रात, लेकिन गर्मियों के अंदर उन्हीं को उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है,
तो ये दोनों सूरतें हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। वो आपके पास स्किन का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। स्किन अपने डिफेंस पे अपने रिएक्शन में सीबम को ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देती है, और वो भी हेल्दी सीबम नहीं होता, तो वो अच्छा नहीं होता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम की जगह आप प्लीज़ नारियल का तेल यूज़ किया करें। माँ के दूध के बाद अगर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं आपको एंटीबैक्टीरियल एजेंट बताने लगी हूँ, लॉरिक एसिड अगर किसी चीज़ में है माँ के दूध के बाद, तो वो 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल में है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला, लिंक जो है वो आपके पास मौजूद होगा इस वीडियो के कैप्शन में, और आप जाके मेरे ऑफिशियल पेज डॉक्टर सहर चावला पे भी लिंक देख सकते हैं। मैंने 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लॉन्च किया है, जो कि आपकी स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने खाने में, मैं रात को अपने मुंह पे थोप के सोती हूँ, ठीक है, और आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आपको डैंड्रफ की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप ये हैबिट बनाए ना कोकोनट ऑयल पूरे मुंह पे थोप के रात को सोने की, और सुबह जब आप उठेंगे आप स्किन कोकोनट ऑयल से क्यों डार्क, लोग कहते हैं जी आई नो आप इसलिए पूछ रहे हैं, लेकिन इससे आपकी स्किन डार्क नहीं होती, आपका चेहरा चमक रहा होगा। इनफैक्ट आपके चेहरे से ये सारी डर्ट रिमूव कर देगा। मैं आपको बता रही हूँ, माँ के दूध के अलावा लॉरिक एसिड, जो कि एक बड़ा पोटेंट एंटी माइक्रोबियल अगर किसी चीज़ में अवेलेबल है तो वो कोकोनट ऑयल में अवेलेबल है। और कोकोनट ऑयल आप अपने पास स्कैल्प के ऊपर भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपको वो है डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। और नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एंटी फंगल हर्ब है, आपको पता है वो क्या है? वो आपके पास टी ट्री है। मैंने 100% ऑर्गेनिक, सिलिकॉन फ्री, पैराबिन फ्री, SLS फ्री, जो केमिकल फ्री होते हैं, टी ट्री शैम्पू और ऑयल लॉन्च किया है अपनी ब्रांड नेम के अंदर। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। ये ऑयल है, इस तरह का एक शैम्पू भी है। इसको आपने हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है, 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इस्तेमाल करने का तरीका, इससे डैंड्रफ खत्म हो जाएगा 100%। और जो हेयर फॉल हो रहा है उसके साथ 100% हेयर फॉल के लिए मैंने, हेयर फॉल पे हमने अलग सेगमेंट में भी बात करनी है, उसके लिए मैंने प्याज और रोजमेरी के शैम्पू और ऑयल भी लॉन्च किए हैं। उसका मैं बताऊंगी कि उसका हेयर फॉल के किस हार्मोन से ताल्लुक है और वो आपको किस तरह से अफेक्ट करते हैं। जिस तरह आप कोई भी आम तेल लगाते हैं, आप 3 से 4 टेबलस्पून टी ट्री ऑयल के लेंगे, आप 1 टेबलस्पून जो है वो कोकोनट ऑयल का लेंगे, और उसका जो है वो आप बना के डैंड्रफ के हवाले से जो आप बता रही थी, इस ऑयल को आप 3 दिन यूज करना, वो किस तरह यूज करना? एक ऑल्टरनेट डे पे ना, जिस तरह आप तेल का मसाज करते मतलब हैं, नहाने के बाद नहीं, नहाने से पहले, जैसे नहाने से पहले हर कोई यूज करता है, ठीक है। और मैं इसलिए आपको कहूंगी कि आप वैसे भी अदरवाइज SLS फ्री, पैराबिन फ्री और सिलिकॉन फ्री शैम्पूज और ऑयल्स यूज किया करें, क्योंकि मेरे जितने भी शैम्पू और ऑयल हैं उनमें केमिकल्स नहीं है। अब आपके पास डैंड्रफ क्यों होती है? आपके पास डैंड्रफ इसलिए होती है क्योंकि स्किन का सारा मॉइस्चर खींच लिया जाता है। आप ये मार्केट से जितने भी शैम्पूज खरीदते हैं ना, इसमें सब में SLS शामिल होता है, सारे सिंथेटिक शैम्पूज में। और SLS एक टाइप ऑफ डिटर्जेंट है जो आपके स्कैल्प से और ज़्यादा मॉइस्चर खींच लेता है। तो मैंने जितने भी शैम्पूज और ऑयल्स लॉन्च किए हैं, ये डैंड्रफ वाले टी ट्री के साथ, ये 100% ये पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव है। पीछे ठप्पे लगे हुए हैं, मतलब हर चीज़ का है आपके पास। ये बड़ी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोशिश है कि जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो मेरे 40 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं जी, बिल्कुल मेरी निगरानी में बनते हैं। ये पीछे सारे स्टिकर और ठप्पे लगे हैं, ISO सर्टिफाइड है, फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो है अप्रूव्ड है, डॉक्टर सहर चावला से सर्टिफाइड है, सारी जगहों से सर्टिफाइड है जी। मेरे प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान की जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं हर एक का ठप्पा इसके ऊपर मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। ये SLS फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है, सारी लैब टेस्टिंग्स के जो शवाहिद हैं वो पीछे मौजूद हैं। आप इनको बेफिक्र होकर ऑर्डर करें और 3 से 4 महीने में इंशाल्लाह